अब हम बात करते हैं सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी की। सपोज ये एक सीवर पाइप है और ये सीवर पाइप का ये ग्रेडियंट है, या हम इसको कहें बेड स्लोप, ये इतना इंक्लाइंड है। ठीक है, अब यहाँ से ये सीवर पाइपलाइन में जो वेस्ट वाटर है वो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब होगा क्या कि जो सीवर में वेस्ट वाटर फ्लो होना है, उस वेस्ट वाटर में कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं जो ऑलरेडी सस्पेंशन में हैं, लेकिन अगर इसका कंड्यूट में लेवल काफ़ी कम है, तो लेवल कम होने से क्या होगा कि इसमें जो वेलोसिटी है वो डेवलप नहीं हो पा रही या फिर कम आ रही है, तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स को अपने साथ फ्लो के साथ आगे नहीं बहाएगी। तो इस कंड्यूट में कम से कम इतनी वेलोसिटी होना चाहिए कि वो अपने साथ ये सॉलिड पार्टिकल्स को फ्लो करके आगे सस्पेंशन में रख सके, मतलब कि उसको नीचे सेडिमेंट ना होने दे, यहाँ पे वो सेटल ना होने दे, ये जो सेडिमेंट्स है वो सेटल ना हो पाए। तो सॉलिड पार्टिकल्स ऑलरेडी सस्पेंशन में रहें। इट मीन्स कि सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी क्या हुई? सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो वेस्ट वाटर के सॉलिड्स को सस्पेंशन में रखने के लिए ज़रूरी है। अगर ये सॉलिड पार्टिकल सस्पेंशन में नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे नीचे सेट होते जाएंगे। सपोज़ ये पार्टिकल्स यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर आकर सेट हो गया, तो अगर यहाँ पे सेट होते होते ये यहाँ पर एक टीला टाइप का बना लेंगे, मतलब कि क्लॉगिंग हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि क्लॉगिंग ऑफ सेडिमेंट्स। तो क्लॉगिंग होने से वो पाइप लाइंस को या कंड्यूट को चोक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सॉलिड्स ज़्यादा होते हैं वेस्ट वाटर में। तो ये पाइपलाइन चोक ना हो पाए, सारे जो हमारे सॉलिड्स हैं वो सस्पेंशन में रहे, इसके लिए एक मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मिनिमम वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड टू कीप सॉलिड्स इन सस्पेंशन, required to keep solids in suspension, that is known as a self cleansing velocity। means कंड्यूट अपने आप साफ होता रहे, एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी जनरेट होना चाहिए सीवर पाइपलाइन में एटलीस्ट। अब कितना वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, ये कैसे डिसाइड होगा? इसके लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसको हम बोलते हैं शील्ड्स एक्सप्रेशन। डेरिवेशन क्यों ज़रूरी है? कई बार जब आपसे अगर इस स्टेज पे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड डेरिवेशंस नहीं किए। डेरिवेशन अगर आप करते हो तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आपने किसी भी चैप्टर के डेरिवेशंस किए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ना बने। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स कि आपने उस चैप्टर के डेरिवेशंस नहीं किए। डेरिवेशन एग्ज़ाम में आए या नहीं आए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझना है तो हमें उसके हर एक डेरिवेशन करना चाहिए। एक्चुअली डेरिवेशन से क्या होता है कि जो फार्मूला किसी ऑथर ने, किसी रिसर्चर ने बनाया है, तब उसने क्या एज्यूम किया था, कौन कौन से उसने डेटा लिए थे, क्या आउटपुट आया था, वहाँ पे कांस्टेंट में उसने क्या एज्यूम किया था, ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, मतलब कि टोटल बेसिक। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का बेसिक क्लियर करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके डेरिवेशन अच्छे से करो। क्लींसिंग वेलोसिटी क्या होती है? सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी वेस्ट वाटर फ्लो की वो वेलोसिटी है जो वेस्ट वाटर के सॉलिड्स को सस्पेंशन में रखने के लिए ज़रूरी है, ताकि सॉलिड्स कहीं पर सेट ना हो पाए, सेटल ना हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शील्ड्स फार्मूला। शील्ड ने सबसे पहले क्या किया कि सपोज़ ये एक कंड्यूट है
सीवर कंड्यूट और ये सीवर की एक्सिस लाइन है। अब यहाँ पे उसने एक सॉलिड पार्टिकल कंसिडर किया कहीं भी, सपोज ये एक सॉलिड पार्टिकल्स का एलिमेंट है, ठीक है। इस सॉलिड पार्टिकल की यूनिफॉर्म थिकनेस उसने एज्यूम की T। तो सॉलिड पार्टिकल्स की जो थिकनेस है वो T है और जो इसके दूसरे डायमेंशन है उसको यूनिटी मान लिया। यूनिटी मतलब कि यूनिफॉर्म, तो यूनिटी विथ और यूनिटी लेंथ, मतलब विथ भी 1 और लेंथ भी 1, जो भी हम डायमेंशन लेंगे आइदर मीटर और mm। तो थिकनेस थी T। अब ये जो सॉलिड पार्टिकल है या सॉलिड एलिमेंट है, ये इसका खुद का कुछ वेट होगा, और बिकॉज अगर वेस्ट वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और ये जो सीवर कंड्यूट है, ये सीवर कंड्यूट पर्टिकुलर एक डिग्री पर इंक्लाइंड है, बिकॉज ये ग्रेविटी फ्लो है। तो ये सीवर कंड्यूट पाइप इंक्लाइंड है और फॉर एग्जांपल ये एंगल है थीटा डिग्री पे ये इंक्लाइंड है। अब ये एक्सिस लाइन है, हम सिर्फ इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इस एलिमेंट का खुद का एक वेट था जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सपोज हमने इसको नाम दिया W। W इज द वेट ऑफ द सॉलिड एलिमेंट। अब ये इसकी CG पे लाई कर रहा है, यहाँ से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है W। दूसरा कि ये सॉलिड पार्टिकल बिकॉज फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, जब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो क्या होगा कि इस पे एक ड्रैग फोर्स एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हमने नाम दिया ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ड्रैग एंड लिफ्ट। ड्रैग क्या होता है, किसी भी फ्लूइड मीडिया में कोई पार्टिकल या कोई बॉडी जब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव करती है, तो वो जो फ्लूइड मीडिया है उसके सराउंडिंग, वो उस पर एक विस्कस फोर्स लगाता है विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी कोई बॉडी, उसके अकॉर्डिंग, उसकी विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलेंगे ड्रैग फोर्स। तो बिकॉज यहाँ सॉलिड पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक ड्रैग फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? तो एक हो गया सॉलिड पार्टिकल का वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक जो इस सॉलिड पार्टिकल का एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा फ्लो, मतलब कि जो इसके दो कंपोनेंट होंगे, बिकॉज ये पाइप थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, और अगर हम इस सॉलिड बॉडी का एक्सिस बनाते हैं, एक ये एक्सिस हो गया जो फ्लो का डायरेक्शन है, तो फ्लो का डायरेक्शन, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन और W के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा डिग्री। ये सिंपल एक थ्योरम ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे कि कोई भी ब्लॉक हॉरिजॉन्टल से जितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, उसका वर्टिकल नॉर्मल से सेम डिग्री पे होगा। ये ऑलरेडी आपको पता है, ये हर जगह यूज़ होता है। तो ये थीटा डिग्री है, तो यहाँ भी थीटा डिग्री होगा, क्योंकि ये हमारा वर्टिकल है और ये फ्लो डायरेक्शन का नॉर्मल है। तो फ्लो डायरेक्शन का नॉर्मल और वर्टिकल दोनों के बीच भी सेम एंगल होगा, थीटा डिग्री। अब अगर ये एंगल थीटा डिग्री है, तो इस W के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में W cos थीटा, और दूसरा होगा फ्लो के डायरेक्शन में। तो हमें फ्लो के डायरेक्शन से मतलब है, ये फ्लो के डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट है, बिकॉज यहाँ पे एंगल इस नॉर्मल से बन रहा है, तो इसके अपोजिट 90 डिग्री वाले डायरेक्शन में कौन सा एंगल होगा, W साइन थीटा, साइन थीटा का कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे आएगा W cos थीटा, अभी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं। दूसरा होगा हमारा W साइन थीटा। तो अब ये W साइन थीटा क्यों ज़रूरी है, बिकॉज फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ड्रैग फोर्स, और फ्लो के अलोंग इस W का एक कंपोनेंट हमारा क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ W साइन थीटा। और अगर ये सॉलिड पार्टिकल्स अपनी पोजीशन में है, इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो की पॉइंट है वो ये है कि ड्रैग फोर्स इक्वल टू W साइन थीटा, जो अभी हमारे डेरिवेशन में यूज़ होगा। तो चलिए, पहले हमने ये समझ लिया कि शील्ड ने क्या किया, शील्ड ने एक सीवर कंड्यूट में एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया यूनिफॉर्म थिकनेस T का,
और इसकी लेंथ और विड्थ एज्यूम कर ली 1 यूनिटी। अब इस स्मॉल एलिमेंट का खुद का कुछ वेट था जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब कि वर्टिकली ग्रेविटी के अलोंग, लेकिन सीवर कंड्यूट हमारा इंक्लाइंड है। तो सीवर कंड्यूट के इंक्लाइंड होने से हमें दो डायरेक्शन हमारे फिर से बन गए, एक हो गया फ्लो का डायरेक्शन और एक हो गया उस फ्लो के अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो फ्लो का डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन, अब बिकॉज जो ग्रेविटी फोर्स है वो तो अपने नॉर्मल पे रहता है, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, लेकिन यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलग हो गए सीवर के। तो यहाँ से एक एंगल क्रिएट हो गया थीटा डिग्री, बिकॉज ये पाइप थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड था। अब यहाँ थीटा डिग्री का एंगल क्रिएट होने से इस W के दो कंपोनेंट हो गए, W cos थीटा और W sin थीटा। हमें W sin थीटा से मतलब है, तो ये यहाँ पे जो रिलेशन है इसी का हम यूज़ करेंगे। और इक्विलिब्रियम ड्रैग फोर्स इक्वल टू W sin थीटा। अब ड्रैग फोर्स क्या है, W क्या है, ये हमको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें ड्रैग फोर्स की, तो ड्रैग फोर्स वही है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लिखते हैं। ड्रैग फोर्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज गामा डब्ल्यू आर एस। गामा डब्ल्यू दैट इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर। आर इज हाइड्रोलिक मीन रेडियस, एस इज अ बैड स्लोप, ये जो बैड स्लोप यहाँ पर क्रिएट होती है 1 in 100, 1 in 900 लाइक दिस। तो गामा डब्ल्यू आर एस दिस इज नोन एज अ ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स की जगह हमने गामा डब्ल्यू आर एस पुट कर दिया इक्वल टू W sin थीटा। अब व्हाट इज W? W इज द वेट ऑफ द सेडिमेंट और सॉलिड पार्टिकल्स। अब ये लेकिन होता क्या है, अगर हम इसको देखें तो W इक्वल टू W की जो बेसिक डेफिनेशन है वेट, और वेट किसी भी मटेरियल की किस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड होता है गामा से। गामा इज द यूनिट वेट ऑफ द पार्टिकल। तो गामा इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दैट पार्टिकल। अब यहाँ पे हम सॉलिड पार्टिकल की बात कर रहे हैं, सेडिमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेट क्या हो जाएगा। अब गामा भी कौन सा, गामा हमारे पास 2-3 है। एक, अगर मटेरियल हमारा ड्राई है तो ड्राई गामा, मतलब कि ड्राई यूनिट वेट। अगर सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड ड्राई यूनिट वेट, और अगर सबमर्ज्ड कंडीशन में है तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अब इस केस में जो हमारा सेडिमेंट है, बिकॉज वो पानी के अंदर है, वेस्ट वाटर के अंदर है, उसके ऊपर भी वाटर है, तो ऑब्वियस है कि वो सैचुरेटेड के आगे की कंडीशन मतलब कि सबमर्ज्ड होगा। सबमर्ज्ड केस में है तो गामा सबमर्ज्ड इनटू वॉल्यूम। अब इस सेडिमेंट का वॉल्यूम कितना है, T थिकनेस है, और इसकी जो लेंथ है वो हमने 1 एज्यूम की है, विथ भी 1 एज्यूम की है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया 1/1 इंटू T, इट मीन्स T इंटू 1 इंटू 1। तो सिंपल गामा इक्वल टू W इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड इंटू T। अब यहाँ गामा सबमर्ज्ड आपको मालूम है, मालूम होना चाहिए था, नहीं मालूम तो चलो अभी हम देखते हैं कि गामा सबमर्ज्ड क्या है। गामा सबमर्ज्ड क्या है, दैट इज द सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। अब गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, इससे हमें मिलता है गामा सबमर्ज्ड। गामा सैचुरेटेड क्या होता है, जो बेसिक फार्मूला आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, दैट इज गामा का फार्मूला होता है। अब गामा का अगर हम सिंपल फार्मूला देखें, दैट इज अ G प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये होता है यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल। इसमें ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड वेट, सबमर्ज यूनिट वेट, ये सब इसी से हमें मिलेगा। ये एक जनरल फार्मूला है। अगर हम गामा सैचुरेटेड की बात करते हैं, तो गामा सैचुरेटेड के लिए, बिकॉज 100% सैचुरेशन के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% अगर है तो एस हो जाता है 1, तो गामा सैचुरेटेड हो जाता है इसके लिए G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू यहाँ से
दैट इज इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड। तो सिंपल गामा सबमर्ज्ड क्या आ गया, गामा सबमर्ज्ड आ गया G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा डब्ल्यू। ई को हम वॉइड रेशो, ई इज नोन एज अ वॉइड रेशो, वॉइड रेशो को हम पोरोसिटी से चेंज कर देते हैं। तो अगर हम पोरोसिटी से चेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अब इसी में अगर हम पुट करते हैं E इक्वल टू ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा, वेयर ईटा इज अ पोरोसिटी, ये भी हमें ऑलरेडी मालूम है। तो अगर हम E वॉइड रेशो की जगह पोरोसिटी रखते हैं तो फाइनली हमें गामा सबमर्ज्ड मिलता है E माइनस 1 माइनस ईटा गामा डब्ल्यू, दैट इज नोन एज अ गामा सबमर्ज्ड। यहाँ सिंपल हमने E की जगह ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा पुट किया है, तो फाइनली गामा सबमर्ज्ड आपको ये मिला। यही गामा सबमर्ज्ड का फार्मूला हम आगे यूज़ करते हैं। अब हम वापस अपने डेरिवेशन पे आते हैं, दैट इज़ आवर ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स इक्वल टू, ये हमें मिला था W साइन थीटा, सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं। ड्रैग फोर्स की जगह गामा डब्ल्यू आर एस दैट इज इक्वल टू W इज अ वेट, और वेट था गामा सबमर्ज्ड इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह आया था T इंटू 1, तो यहाँ पर हमने गामा W इंटू T, दिस इज W और दिस इज साइन थीटा। नाउ गामा डब्ल्यू की भी वैल्यू पुट करते हैं, तो गामा डब्ल्यू आर एस इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड की वैल्यूज़ आपके पास अभी हमें मिली है, दैट इज G माइनस 1 माइनस ईटा इंटू गामा डब्ल्यू, उसके बाद T साइन थीटा, ये ऑलरेडी है। गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कैंसिल, हमें चाहिए यहाँ से बैड स्लोप S इक्वल टू G माइनस 1 माइनस ईटा T साइन थीटा डिवाइडेड बाय हाइड्रोलिक रेडियस R। अब यहाँ पे शील्ड ने एक नया कांस्टेंट लिया, दैट इज अ K इज नोन एज अ शील्ड कांस्टेंट, और इस K को यहाँ पे उसने एज्यूम किया 1 माइनस ईटा इंटू साइन थीटा, 1 माइनस ईटा इंटू साइन थीटा। तो अगर हम इसको K पुट करेंगे तो S इक्वल टू आ जाता है G माइनस 1 और K T डिवाइडेड बाय R, ठीक है। ये बैड स्लोप हुई। इसी को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा जिसको हम बोलेंगे शील्ड्स एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अभी हम शील्ड्स एक्सप्रेशन में हमने एक ही रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया है, और वो रिलेशनशिप थी ड्रैग फोर्स इक्वल टू W साइन थीटा। W साइन थीटा जो फ्लो के डायरेक्शन में था, W का कंपोनेंट वेट ऑफ सेडिमेंट का जो एक कंपोनेंट था, और उसके अपोजिट लगा था ड्रैग फोर्स। यहीं से हमें रिलेशनशिप मिल रहा है, बाकी तो सब हमने फार्मूले पुट किए हैं। ड्रैग फोर्स का फार्मूला फ्लूइड मैकेनिक्स से गामा डब्ल्यू आर एस, वेट का बेसिक फार्मूला गामा इंटू वॉल्यूम, और गामा का बेसिक फार्मूला सॉइल मैकेनिक्स से, ठीक है। तो यहाँ से अभी तक जो हमको फाइनली चीज़ मिली है वो ये था कि बैड स्लोप S इक्वल टू G माइनस 1 T K अपॉन R। अब यहाँ से हम चेजीज फार्मूला से आगे बढ़ेंगे। चेजीज फार्मूला, चेजीज और मैनिंग्स फार्मूला तो ऐसा है कि जब हम ओपन चैनल की डिज़ाइन पढ़ते हैं तो ये इनके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। V इक्वल टू C अंडर रूट ऑफ आर एस, दिस इज चेजीज फार्मूला, ये तो आपको रट जाना चाहिए। V इक्वल टू C अंडर रूट ऑफ आर एस, C चेजीज कांस्टेंट है। चेजीज कांस्टेंट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग फार्मूले हमको मिलते हैं। बेजिंस फार्मूला है, कुटर्स फार्मूला है, जो ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें V इक्वल टू C अंडर रूट ऑफ R, R हाइड्रोलिक रेडियस है, S बैड स्लोप, तो S की जगह R इंटू S की जगह हम ये पुट कर देते हैं G माइनस 1 T K डिवाइडेड बाई R, R से R कैंसिल, फाइनली वी गेट C अंडर रूट ऑफ G माइनस 1 T इंटू K, राइट। So if we know Chezy's constant then we can use this Shields expression। इसको भी हम Shields expression बोल सकते हैं
फॉर सेल्फ क्लिनसिंग वेलोसिटी। v इक्वल टू सी अंडर रूट ऑफ g माइनस 1 t इंटू के। g स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड या सेडिमेंट, t इज़ अ यूनिफॉर्म थिकनेस। अब यहाँ पर इस t को हम इक्विवेलेंट कर देते हैं डायमीटर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के, क्योंकि जब हम एक सॉलिड एलिमेंट को एक सॉलिड पार्टिकल के लिए यूज़ करेंगे तो ये जो t है, इस t की जगह हम यूज़ करेंगे डायमीटर ऑफ दैट पार्टिकल, g माइनस 1 ds इंटू के। ds इज अ डायमीटर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। ठीक है। c इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8g अपॉन f। ये वैल्यूज़ शील्ड ने आगे फिर एज्यूम की, तो ठीक है। शील्ड्स एक्सप्रेशन जो फाइनली डेरिवेशन से हमें यहाँ पर मिलता है, ये डेरिवेशन है सेल्फ क्लिनसिंग वेलोसिटी के लिए। k की वैल्यू नॉर्मली आपको न्यूमेरिकल्स में दी जाती है, तो k दैट इज़ अ कांस्टेंट, f इज नोन एज अ फ्रिक्शन फैक्टर, g is known as a specific gravity of solids। जिस सॉलिड की वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स की, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर g इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, नाइन 9.8 या अप्रॉक्सीमेट हम उसको 10 भी ले लेते हैं कई बार। और d डैश दैट इज अ डायमीटर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक, तो ये फार्मूला हमें मिलता है शील्ड से, जिसको हम बोलते हैं शील्ड्स एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ क्लिनसिंग वेलोसिटी या